हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में सिर्फ कंप्यूटर साइंस राइट स्टूडेंट के लिए गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और इस समय आई गेट के अंदर में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया था, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया और ये चीज़ हमारा रिजल्ट ही बताता है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप का रिजल्ट रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस साल भी एमटेक में एडमिशन लिया है। 85+ स्टूडेंट ने इस साल एमटेक में एडमिशन लिया ऑनलाइन में पढ़कर। अभी आपको बताऊं, इस साल 140 समथिंग सीट आई थी रेलवे के अंदर में और आई गेट से 20+ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। यार, एक एग्ज़ाम जो इंडिया लेवल का है उसके लिए सीट आई है और एक कोचिंग से 20 स्टूडेंट एक साथ वहाँ पे जॉब ले जाते हैं, कितनी बड़ी बात होती है गवर्नमेंट में। लास्ट ईयर तक आप देखेंगे तो लोग बार्क में गए हैं, लोग इसरो में गए हैं, डीआरडीओ में हमारे पास से जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट में तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, सिस्को, टिस्को, मॉर्गन स्टैनली, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी आई गेट के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो आज सर आप क्यों लाइव हुए? बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे डाउट होगा। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आई गेट ऑनलाइन क्लासेस टेक गेट CSIT स्टूडेंट के लिए। तो आज हमारे साथ में गुलशन सर हैं और गुलशन सर दिल्ली में क्लासेस लेते हैं, प्लस आई गेट के अंदर में भी डिजिटल की क्लासेस लेते हैं और कई सालों से ले रहे हैं और इनका भी गाइडेंस स्टूडेंट को प्रॉपर्ली मिलता रहता है और बच्चे बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक यही है हमारा कि कौन से बच्चे ऑनलाइन में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि 2020 के बाद ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट हुई उसमें हमारा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सर ने भी अभी ऑनलाइन क्लासेस ली, उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई गेट के अंदर में इस समय हमें लगता है कि ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं। पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, इवन असम से, मणिपुर से, सिलीगुड़ी से, बंगाल जिसको आप बोलते हैं वहाँ से, कोलकाता से बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम स्टेट हम लोग अभी कवर करें, महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, तो हर स्टेट के बच्चे लगभग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। इवन आपको बताओ, IIT के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं गेट को लेकर, वो लोग भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या ऑनलाइन में एक्चुअली पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि हमारा जो गुलशन यहाँ पे इंडियन जो मेंटलिटी है, जो हम सोचते हैं, पेरेंट भी सोचते हैं कि यार ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस अभी जो आपने लिया इधर 2 सालों में, मतलब कैसा आपने फील किया और कैसा आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऑनलाइन के बारे में ऐसा है कि जब हम ऑनलाइन एक्सेस करते हैं तो हमें एक साइलेंट रूम चाहिए होता है। अब उस रूम में कोई और तो पढ़ता नहीं हमारे साथ। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, या तो उसको फिर हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने डोज मिले कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? क्योंकि टीचर सामने फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है। वो कैसे ऑब्जर्व कर सकता है कि कोई स्टूडेंट सर नेगेटिव थॉट्स में आ रहा है उसके दिमाग में? या तो वो कॉल करेगा या तो मैसेज करेगा। लेकिन कॉल और मैसेज में किसी इंसान को प्रॉपर्ली 1-to-1 इंटरेक्ट करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मैंने ये फील किया बीते 2 सालों में जब से कोविड की वजह से ऑनलाइन आया है। सो मेरे हिसाब से ऑनलाइन उन्हीं को स्टार्ट करना चाहिए, उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए ऑनलाइन जो मोटिवेटेड है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन है तो उसको बूस्टअप दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉपर एम्बियंस एनवायरनमेंट में पढ़ने की हैबिट बनी हुई है, अब आप बोलोगे सर बचपन से ये हैबिट तो मिलता नहीं है, लेकिन कोरोना का लास्ट 2 साल वो हैबिट बिल्ट इन कर चुका होगा। तो 2 साल में आपने कॉलेज तो जा नहीं रहे थे आप, तो ऑनलाइन पढ़ने की कुछ हैबिट तो आई होगी। तो मोटिवेशन या पॉजिटिविटी छोटे अमाउंट में ही सही है आपके पास, उसको एनहेंस कर सकते हैं हम। लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उस वे में एक्सपोजर नहीं है और ऐसा है कि जो बैठकर ऐसा लगता है कि सर मैं अदर सारी एक्सेसरी में या अदर सारी कंफर्ट जोन में इन्वॉल्व हो जाता हूं, क्योंकि आप जानते हो ऑनलाइन का मतलब ऐसा है कि इंटरनेट फैसिलिटी या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है और साथ साथ ट्विटर है, कई सारी चीजें हैं। आप जानते हो कि आज का जो जमाना है ना, वो कंट्रोवर्शियल है हर सेंस में, कि आप कुछ भी बोलोगे उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ड्रॉबैक निकाल लेंगे लोग। तो ऑनलाइन में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तो ऐसे चाहिए कि अगर मैं महाभारत के लैंग्वेज में बोलूं तो अर्जुन की आंखें चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंखों को देखे।
अदरवाइज ऐसा लगता है कि सर नहीं नहीं नहीं, मतलब कई बार ऐसा मैं मिसगाइडेड हो जाता हूँ या बहक जाता हूँ। बहकना मतलब मिसगाइडेड ही होता है, आप उसको नेगेटिविटी में लेके मत जाइए वो सारे वर्ड्स को, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पॉइंट इसलिए बोल रहा था मैं, क्योंकि हर वर्ड्स का एक नेगेटिव मीनिंग ही निकल जाता है, बट हर वर्ड्स को पॉजिटिवली में लेना ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट ये है, इन केस ऐसा लगता है कि सर नहीं मुझे प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, जैसा मैं स्कूल लाइफ में था, जैसे मैं 12th क्लास में पढ़ता था, सबको देखकर पढ़ता था, सब लोग पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता था, मेरे को एक एम्बियंस एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए सर। इन दैट केस ऑफलाइन इज प्रेफरेबल। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर ऑनलाइन में पढ़ सकता हूं मैं उतना नेगेटिव नहीं जाता, उतना डिविएट नहीं होता, मेरे पास बहुत सारी वर्सेटिलिटी थॉट्स नहीं आती, तो आप बिल्कुल फील कर सकते हो। ऑनलाइन का एडवांटेज ऐसा भी कह सकते हो, मान लो किसी वजह से आपकी क्लास ऑफ हो गई तो रिकॉर्डेड बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हो। तो ऑनलाइन के अपने एडवांटेज है, लेकिन वो सारे एडवांटेज को अवेल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। मतलब जैसे आसपास में नॉइज आ रहा है तो भी, जैसे क्योंकि आप जब भी आप ऑनलाइन एक्सेस करोगे तो हो सकता है आप हॉस्टल लाइफ लीड कर रहे होगे, तो हॉस्टल में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आके इंटरप्ट करेंगे, कॉमन बात है। फिर आप ये तो आप घर में होगे, डे स्कॉलर होगे, तो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सेपरेट रूम है तो बात अलग है। तो ऐसा कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि पढ़ाई एक त्याग है, सेक्रीफाइस है, जो कर लिया वही सक्सेस करेगा। ये मेरे तरफ से ओपिनियन है। हाँ, बिल्कुल सही बात। कभी जो आपने लास्ट पॉइंट बोला वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाई भी एक त्याग है, और बिना त्याग के आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, और इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आप हॉस्टल में रहते हैं या आप पीजी में रहते हैं, तो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा अभी जो नेगेटिव है कि जैसे से आप कॉलेज ख़त्म हुआ, आप 5:30 बजे घर पे पहुँचे, उसके पीछे पीछे आपके दोस्त भी बाइक लेके आ जाएंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे। यदि वो दोस्त आपके पढ़ने वाले नहीं है तो बोले अरे क्या पढ़ रहा है, चल ना घूम के आते हैं। या हम लोग भी जब पढ़ते थे तो अपने साथ में भी ऐसा हमारे साथ भी हुआ ऐसा। तो मान लो अब तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है 6 बजे और तुम्हारा दोस्त 6 बजे आ गया, तो वो घुमारे लेके चला गया, फिर तुमने सोचा मैं ऐप से आके कर लूँगा, ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, और तुमने लौटने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखा, और धीरे धीरे ऐसे आपकी आदत छूटती गई, तो एक टाइम के बाद आपको बर्डन लगने लगता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन के अंदर में यदि आप स्टडी करना चाहते हैं, तो मैंने उन बच्चों को ज़्यादा सक्सेस होते हुए देखा है जो कंसिस्टेंट होकर डेली का डेली वर्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं। बाई चांस 1 या 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उतने सारे वीडियो आप कवर कर लो। यदि आप उतना कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है ऑनलाइन, मतलब ऐसा बुरा नहीं है। क्योंकि अभी देखो ना, अभी 2022 के अंदर में जो रिजल्ट आया है अपने पास, तो सारे बच्चे तो ऑनलाइन ही पढ़े थे। और हमको लगता है अभी तक हम लोग जब से पढ़ाते आ रहे हैं, इस साल रेशियो, सक्सेस का रेशियो काफ़ी बढ़ा है। क्योंकि लॉकडाउन में क्या था कि कोई ऑप्शन नहीं था बच्चों के पास घूमने और टहलने और मूव करने का, तो जो बच्चे हाईली मोटिवेटेड थे, घर में थे, पढ़ाई किए, प्रॉपर वे में पढ़ाई किए, प्रॉपर गाइडेंस लेते रहे। जो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और जो प्रॉब्लम है, अभी यूट्यूब का जो ज़माना है, यूट्यूब में क्या होता है कि बच्चा जैसे मान लो हमारा कोर्स लिया है, ठीक, कुछ देर देखा फिर वो यूट्यूब में चला गया कि चलो यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ। तो मैं एक वर्ड और कंसिस्टेंसी के साथ साथ मैं ये आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना पड़ेगा यदि ऑनलाइन क्लासेस है तो। और दूसरा यहाँ पर जो कोर्स आपने लिया है पहले उसको सिस्टमेटिकली ख़त्म कर लेना है, उससे क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट का फुल नॉलेज हो जाएगा। जैसे गुलशन सर ने आपको डिजिटल पढ़ाया है तो पहले वो सारे वीडियो देख डालो, ठीक है, उससे क्या होगा, एक कोर्स आपका 101% कंप्लीट हो गया। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने प्रीवियस के बनाए तो ना बने, तो आप उसको एनालिसिस करो, फिर आप देखो यदि आपके सारे प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। कैसे जज करेंगे कि सर ने जो पढ़ाया है वो सही कंटेंट है या नहीं है? उसके 2 मेथड्स हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने देखा, मैंने जो पाया है इन बीते 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, और सिद्धार्थ सर आई थिंक 18+ एक्सपीरियंस हो रहा है उनको, तो एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा अंतर है, बट ठीक है, मैं मतलब उस जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके तहत बोल रहा हूँ। सर मे भी हो सकता है आपको और ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि 18 साल एक्सपीरियंस और 10 साल के एक्सपीरियंस में फासला तो है नो डाउट, और मैं भी सर का स्टूडेंट रहा हूँ। तो सर का जो ये पॉइंट है, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन साहब? पॉइंट मेरा ये है कि बच्चा जो भटक जाता है, हाँ, तो कैसे विश्वास करे कि जो मैंने कोर्स लिया है वो कोर्स सही है? सर देखिए, ये भटकने वाला पॉइंट तभी अराइज हो सकता है जब आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप मॉल जाते हो, मान लो आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो आप ना उसी जगह पे खर्च करोगे जो आपकी रियली में जाती जिंदगी में, मतलब पर्सनल लाइफ में सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो बजट अनवांटेडली बढ़ लिया, मतलब सपोज मान लो आपके पापा ने या मम्मी ने आपको डिजायर्ड से ज्यादा अमाउंट दे दिया, समझ रहे हो आप? तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके जा रहा हूँ, इन्वॉल्व करो अपने आप को तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो
आपका बजट था 2,000 रुपए का जेन्युइनली, और आपको पापा ने जानबूझ के 10,000 रुपीज दिया, तब आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, और वही चीज लोगे जो जरूरत नहीं है, और लेके वो आओगे एक्चुअली जो अननेसेसरी थिंग्स है। सेम हाल आज के जमाने में ऑनलाइन है, क्योंकि हो क्या रहा है, हर इंस्टीट्यूट अलग अलग अपना अपना रिकॉर्डिंग एक्सेस करवा रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, ऑफलाइन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, मल्टीपल रिसोर्सेस है, और मल्टीपल रिसोर्सेस ही मिसगाइड होने का तरीका है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ना, सौमिल स्टूडेंट है आई गेट का, उसका एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि उसकी एक बात है मेरे दिमाग में लाइफ टाइम रहेगी। वो ये बोला था कि सर मेरा रैंक थर्ड ईयर में 600 समथिंग सा इसलिए आया था क्योंकि मैं उससे बात किया था, सर ने बोला यार एक बार उससे बात कर, ही विल बी फीलिंग पॉजिटिव क्योंकि तू फोन कर रहा है। तो मैं बोला सर बात करता हूँ बिल्कुल। मैं उससे बात किया ना, मैं बोला यार इंपॉर्टेंट पॉइंट बता अपने सक्सेस का मेन रीजन। तो बोलता है सर मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, जो आई गेट में मिला था, जो आपने दिया था, जो सिद्धार्थ सर ने दिया था, मैंने एज इट इज पढ़ा, मैं ट्राई किया था उसको एग्जाम पे अप्लाई करूं मैं। तो मुझे उसी की बात सबसे अच्छी लगी। 10 जगह क्यों भटकना यार, कोई भी आपको जो मर्जी है एक जगह पे स्टिक रहिए। 10-12 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 10-12 बुक तब पढ़ा जाता है जब आपको 2-3 बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, या आपका थिंकिंग लेवल उस हद तक इंप्रूव कर चुका है। अगर कोई स्टूडेंट बिगनर है, सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए एक बुक सफिशिएंट है। वो रेफरेंसेस बुक का आइडिया अपने टीचरों से ले सकता है, अपने सीनियर से ले सकता है। तो आपके भटकने का मेन वजह ऑनलाइन पे यही है कि 10-12 एक्सेस हो रहा है आपके पास। अगर एक ही एक्सेस करोगे, उसमें ही लगे रहोगे, टीचर पे आपका फेथ बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट को अगर टीचर में फेथ नहीं होगा ना, एग्जाम नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कठोर शब्द बोलूंगा, हार्ड बोलूंगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को, जैसे हम पे या सिद्धार्थ सर पे आपको भरोसा नहीं है कंटेंट को लेकर, और आप फिर क्या कर रहे हो पता है, आप 10 जगह घूम रहे हो, नहीं होगा एग्जाम्स। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और 10 जगह से पढ़ते हैं, नहीं होता एग्जाम्स। तो ये वाला पॉइंट वैलिड है सर। तो ये जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा यार, ये ना जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बार बार बोलता हूँ कि सही में मायने में देखा जाए सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होता है। बार बार मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, हर टॉपिक के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए, हर सब्जेक्ट के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। ये कनेक्टिविटी आपकी मिस हो रही है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि गेट पे जो क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल कंसेप्ट के कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, अब तो मल्टीपल सब्जेक्ट के आते हैं, एमएसक्यू ऐड कर दिया है, एमएसक्यू भी आते हैं। तो आपको थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल या फॉर्मूले पढ़ के शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाएंगे। क्योंकि आपको बहुत प्रॉपर वे में एनालाइज करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग क्यों इधर उधर भटकते हैं। तो रीज़न ये कि लोग अपना टाइम बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं इधर उधर में, घूमने टहलने में, मस्ती मारने में, तालाब के किनारे बैठने में, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में। तो टाइम कम बचता है, तो वो सोचते हैं यार अब ये कंटेंट देखूँ 120 घंटे का, तो मैं 40 घंटे वाला देख लेता हूँ। अब 40 घंटे वाले देखने जाते हैं तो उसमें आधा ज्ञान मिलता है, फिर आधे क्वेश्चन बनते हैं, आधे नहीं बनते हैं। वो कनेक्टिविटी जो होना चाहिए, जो मोटिवेशन, जो कि जब चीज़ें बनने लगती है ना, मोटिवेशन हाई होते जाता है, यार ये तो नहीं आता था, अब तो बनने लगा है। तो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन चाहिए यहाँ पर। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत कम पढ़ के या शॉर्टकट में पढ़ के सारे एग्जाम्स को मैं गेट का, यूपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम हो निकाल दूंगा। शायद ये कोई एक आध लोग कर सकते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, उनके बेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मिडिल कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, जो लोअर कॉलेज के बच्चे हैं, इवन एनआईटी के भी नहीं होते हैं, उसके बाद भी वो गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ रीज़न क्या है, कंसिस्टेंसी है। और उनको जब यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो उनकी शुरुआत होती है जीरो लेवल से, और जो कनेक्टिविटी बनती है सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर, वो इतना हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे शंकरा, वीआईटी और रूंटा जैसे बच्चे यहाँ पे गेट में अच्छी रैंक ला के OIT पहुँच जाते हैं, जबकि एनआईटी के बच्चे नहीं, टॉप मोस्ट कॉलेज के बच्चे नहीं, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हर साल टॉप 100 के अंदर में आते हैं। क्योंकि हमारा जो कंटेंट ही है, पूरा का पूरा कंटेंट सिस्टमेटिक है यार। 18 सालों के अंदर मैंने बहुत वर्कआउट किया है इस पर। पूरी चीज़ें बच्चों को मिल जाती है, जो बच्चे बिल्कुल लग के उसको प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि इसको हम कैसे जज करें, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे जब बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन उठाए, 6 बन गए आपसे, किसी कारण से 4 नहीं बने, तो इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। उन 4 को पढ़िए, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, फिर उसका सोल्यूशन भी जाके आप देखिए, क्यों मुझसे नहीं बना, क्या ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने पढ़ा नहीं था या पढ़ा था भूल गया था। यदि आप पढ़े थे और भूल गए थे, कनेक्ट नहीं कर पाए थे, ऐसा मोस्टली बहुत से लोगों के साथ में होता है कि चीज़ें पढ़े रहते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या याद नहीं आता है।
ठीक, इसलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको झटके लगेगा, और जो झटका भी लगना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी मेमोराइज़ होने लगेंगी और आप तेज़ी के साथ चीज़ों को करने लगेंगे। बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है जो आप शायद, हो सकता है कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, हो सकता है ना पढ़ाया गया हो, तो फिर आप उसको आज की डेट में ऑनलाइन चीज़ें गूगल में डालिए, सर्च आउट करिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, ठीक है, वो भी आपका 100% हो जाएगा। तो मेरा बोलना ये है कि यदि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। भटकने की ज़रूरत तब बहुत ज़्यादा है जब आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने कंटेंट पढ़ा, उसके बावजूद भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो फिर मतलब आपका कंटेंट बिल्कुल सही नहीं है, फिर आपको और ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। राइट। तो बच्चों, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में आप अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल आप अच्छा कर सकते। तो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और जैसा उन्होंने बोला डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक वर्ड इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया यार, कि जैसे ऑफलाइन के अंदर में क्या होता है, जब आप आते हो तो हम बहुत सारी स्टोरीज बीच बीच में सुनाते रहते हैं अपने पुराने स्टूडेंट की, आपके एलुमनीज की, कि आई गेट में ये स्टूडेंट इस तरह से, पर ऑनलाइन में भी सुनाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आप मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम मिल के बता के जाते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन बच्चों के साथ ये थोड़ा सा इशू होता है कि व्हाट्सएप पे कितना लिखें या हम कॉल पे कितना हम बताएं, सर समझ पा रहे नहीं पा रहे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिखने में हड़बड़ाते हैं, नहीं लिख पाते उतना ज़्यादा कि कैसे मैं अपनी फीलिंग को लिखूं, कैसे अपनी फीलिंग को बताऊं। तो कॉल करने में भी घबराते हैं, यार पता नहीं अभी सर से पूछूंगा तो सर पता नहीं क्या क्या मेरे से बारे में सोचेंगे और क्या क्या होता है। लेकिन जब इन फ्रंट आप रहते हैं तो चीज़ें आप खुल के बोलते हैं अपने बारे में। आज एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, सर मुझे गेट की तैयारी करना है, अभी तक मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत बिजी था, लेकिन अब सबको छोड़ दिया हो, ठीक है। तो अब तो वो मिल के गया, मिलने से क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी बातें आप बता देते हैं जो शायद आप फ़ोन पे ना बताएं, ठीक है। और फिर आप, मैं भी जितना हो पाता है, हमारा काम है मोटिवेशन देना लोगों को, और मतलब एक तरह से बोलना भाई तो कर सकता है। जैसे आपने भी बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे अच्छी कहानी इसके लिए जैसे हनुमान जी वाली कहानी है कि उनको श्रीलंका जब जाना था, उनको उनके पास इतनी शक्ति थी, वो उड़ के जा सकते थे, लेकिन वो भूल गए थे, उनको पता नहीं था यार कि वाकई में उड़ के जा सकता हूँ। फिर उनके फ्रेंड लोगों ने क्या किया, उनको शक्ति याद दिलाई, उनको याद दिलानी पड़ती, भाई ये काम तो कर सकता है। तो ये काम वाकई में टीचर्स का है, जो कि हम ये शक्ति दिखाते हैं बच्चों, भैया ये शक्ति तेरे पास में है, छिपी हुई है, तो कर सकता है, ठीक है। तो हनुमान जी को जब पता चली यार वाकई शक्ति मेरे पास है, तोड़ के चले गए, श्रीलंका पहुंच गए, ठीक है। और गए नहीं, श्रीलंका को जला के भी आ गए। उनको सिर्फ वहाँ पे से भेजा गया था कि आप पता करके आओ कि सीता जी वहाँ पे हैं या नहीं है, और वो वहाँ जाके मतलब रावण की कहानी बदल के आ गए वो। तो हमें भी वो शक्ति बच्चे को दिखानी पड़ती है, शक्ति आपके अंदर में है। तो ये मोटिवेशन ऑनलाइन में मिलेगा, ऑफलाइन में मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। हाँ, ऑफलाइन में बस ये इतना थोड़ा सा बोल सकते हो निगेटिव रहता है कि आना और जाना का टाइम जो रहता है वो थोड़ा सा रहता है, लेकिन ऑफलाइन का भी अपना एक फ़ायदा है, एक अपना कुछ नेगेटिव है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है, ठीक है। तो मुझे लगता है यार हम नेगेटिव और पॉजिटिव में फंसने के बजाय जो भी मोड हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आज की डेट में आई गेट के अंदर में दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से हमको पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहिए और उसमें अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे ऑफलाइन क्लासेस में आइए चाहे ऑनलाइन के अंदर में आइए, दोनों में डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, आप घर से निकले, ऑफलाइन में नहीं पहुंच पाए क्लास के अंदर, दोस्त के साथ रास्ते में गायब हो गए, तो भाई फिर भी वही मैटर है कि आप सीरियस नहीं हो। सेम कहानी ऑनलाइन में भी है। तो डिसिप्लिन में दोनों में रहना पड़ेगा, दोनों में आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। यदि आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे और कई सालों बाद या कई महीने बाद आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली दोनों में आपका लॉस है। तो दोनों जगह पे पॉजिटिव है, दोनों जगह पे नेगेटिव है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम विद इन टाइम पीरियड क्लियर कर लेना है। मतलब ऐसा प्लान आपको बनाना है, भैया 1 साल में एग्ज़ाम को निपटा देना है, इससे ज़्यादा टाइम में नहीं दूंगा। इस माइंडसेट के जो बच्चे होते हैं वही लोग इसको एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। आप क्या बोलते हो, क्या ऐसा प्लान कर सकते हैं कि भाई मतलब एक तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना एग्ज़ाम को लेकर कि 1 साल में हमको कवर करना है, इसको ख़त्म कर देना है। तो ऐसा तो ही 5-6 साल तक तैयारी करते रहेंगे। मेरे हिसाब से जैसे कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे लगता था कि 12 मंथ्स चाहिए मुझे। सब स्टूडेंट का अलग अलग पोटेंशियल होता है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ आईटी में एमटेक कर रहे थे, उन्होंने ये भी बोला है कि यार 4 महीने की सिंसियर स्टडी से भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि 4 महीने चाहिए या 6 महीने चाहिए। हर स्टूडेंट को एक पता होता है कि सिलेबस कितने ड्यूरेशन पे कम कराएंगे सामने वाला इंस्टीट्यूट। जैसे अब आई गेट में आपका जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स भी और 1 ईयर्स भी, वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा
किस हिसाब से आप किसी भी कोर्स को कंसिडर कर रहे हो उस हिसाब से। जैसे मैं अगर अपने आप को स्टूडेंट लाइफ से याद करूंगा तो मुझे लगता था यार 12 मंथ्स चाहिए होता था मुझे प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। बट कोई ये नहीं कह सकता कि लास्ट 1 महीने में क्रैक किया। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि लास्ट 1 महीने में क्रैक किया ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है। उसका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी, उसने कॉलेज में सिंसियरली पढ़ाई की है। अब आप जानते हो कि जिस हिसाब से लास्ट 2 ईयर्स मतलब 2020 फेब मार्च से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था लेकर तब तक, अब कॉलेज में वो एक्सपोजर कहाँ रहा। अब आप ऑनलाइन ही पढ़े होगे। आप जानते हो कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे को बताए उन्होंने ये बोला है कि सर जब कॉलेज में हम जब क्लासेस अटेंड करते थे तो हम सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए बैठते थे, क्योंकि अटेंडेंस पे हमारा प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स डिपेंडेंट था। तो आपने उस में कहाँ पढ़ाई किया। और टीचर भी उस टाइम पे, क्योंकि आप जानते हो सडनली लॉकडाउन लगा था, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो अगर कोई ये बात कहता है ना, जैसे कुछ टॉपर्स लोग आते हैं, टॉपर्स लोगों को अक्सर मैंने देखा है, मैं किसी टॉपर्स को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टॉपर्स लोगों ने मिसगाइड किया है स्टूडेंट्स को कि हमने यहाँ पे कोचिंग की, हमने वहाँ पे कोचिंग की। उनका एक्चुअली बेस बड़ा स्ट्रांग रहता है, अच्छे कॉलेज से या रेप्यूटेड कॉलेज से निकले होते हैं, बुक स्टडी करते हैं। उन लोग कभी नहीं बताएंगे कोई टॉपर्स कि हमने बुक स्टडी किया हुआ है, और रेयर हो जाएगा ऐसा। तो उन लोग क्या करेंगे पता है, वो ये बोलेंगे लास्ट 1 महीने में मैंने सिंसियर एफर्ट दिया, ठीक है। कैसा कुछ नहीं होता बेटा, हमेशा पॉइंट ये होता है कि आपने पिछले से मतलब सफिशिएंट टाइम लिया कि नहीं। जैसे कोई अगर ये बोल रहा है ना कि सर आई नीड 6 मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन, तो ठीक ठाक लगता है सुनने में। कोई बोलेगा लास्ट के 1 महीने में उसने टेस्ट सीरीज भी दे दिया, सारे सिलेबस खत्म कर लिए, तो ऐसा नहीं है। टेक योर सफिशिएंट टाइम। और हाँ, सबसे अच्छी बात है, मैंने ये सुनी थी कहीं से कि जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा। ये फिक्स टाइम नहीं कि कब स्टार्ट करना है आपको। हो सकता है आपके दिमाग में ये बातें तब आई हो जब 7th सेमेस्टर में हो सकता है आपकी बातें तब आई हो जब आपने पहली बार गेट एग्जाम दिया, उसके बाद आपको एक्सपोजर मिला कि यार ठीक है गेट एग्जाम्स में टेक्निकली इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है आप जॉब करने के बाद वो इंटरेस्ट आया हो क्योंकि आपने अपने सीनियर को देखा हो सकता है कई बार ऐसा रेयरली चांसेस देखा गया कोई स्टूडेंट 2nd सेमेस्टर में मोटिवेटेड रहता है। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का। जब आपको समझ में आए कि नहीं यार अब ये एग्जाम देना चाहिए और क्रैक करना चाहिए, तो उस टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ये पता है आप फिक्स करो कि यार चलो नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होने वाला है ना, ये मेरे लिए अच्छा साल साबित हो। मेरे को एक यूनिक वर्ड बड़ा पसंद है जिसको आप एक सेंस में एटीट्यूड भी कह सकते हो या रवैया भी कह सकते हो। एटीट्यूड वाला वर्ड जो है ना, उसको रवैया से रिलेट करना बेहतर होगा कि यार किसी का एग्जाम हो ना हो बट हमारा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक सीट के लिए फाइट कर रहा हूं ना, अब मैं 1000 सीट के लिए थोड़ी ना फाइट कर रहा हूं। मैं एक इंसान हूं, मुझे एक सीट चाहिए 1000 में से। तो अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो आपको कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। दैट्स अ वैलिड पॉइंट नाउ। ये पॉइंट मैंने देखा है अपने बच्चों में, एकदम बिल्कुल सही पॉइंट। अभी लास्ट वाला जो पॉइंट आपने बोला कि जैसे मेरे पास हर्षिल था, सौरभ था, शुभम था, ठीक है। ये लोग जब इसरो का एग्ज़ाम आया था पहली बार जब आया था, तो आते थे मिलने के लिए। गेट का एग्ज़ाम तो दे चुके थे, टॉप 1000 में तो सभी लोग थे, इनके सारे दोस्त लोग थे। 200 रैंक था, 600 रैंक था, 700 रैंक था। लेकिन ये सब NIT के बच्चे थे ना, NIT रायपुर के। तो ये लोग क्या बोलते थे, सर हमको तो इसरो में जाना है। तो इसरो का एग्ज़ाम इनमें बहुत मतलब था कि हमको इसरो निकालना ही है। और सीट कम आई थी, 22 सीट आई थी, आपने बताया। हाँ, तो सौरभ क्या बोलता था, सर देख अपने दोस्तों को, हम लोग जब बैठ के बातचीत करते थे अपने दोस्तों को, देख भाई मेरा एक सीट तो पक्का है, तू देख ले तेरा क्या करना है। तो इस तरह से मैंने देखा जिन जिन बच्चों ने ये बोला था कि मेरा एक सीट तो उसमें से पक्का है सर, बाकी मुझे नहीं पता है कि कौन क्या करेगा, तो सारे बच्चे ना इसरो का एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया और ज्वाइन भी कर लिए। अंशुल, सौरभ, हर्षिल, तीनों ने एक साथ सेम बैच के इसरो एग्ज़ाम को क्लियर किया और एक साथ जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, आपको पॉजिटिव माइंड तो रखना पड़ेगा कि यार इसने जितनी भी सीट आई है इसमें से एक सीट मेरी है और उसके एग्ज़ाम में मुझे क्या करना है, तैयारी करना है, प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना है और लास्ट तक लगे रहना है, तभी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज़ आप ज़्यादा डामाडोल रहेंगे तो मुश्किल जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है, अभी ऑनलाइन के अंदर में बहुत सारी रिसोर्सेज आ गए, बहुत सारी कोचिंग्स आ गई हैं, तो बच्चों को डाउट रहता है यार कि हम किस कोचिंग को ज्वाइन करें, ये भी एक बहुत बड़ा रहता है। अच्छा, बहुत सारी कोचिंग क्या करती है ना, बहुत बड़े बड़े वादे करती है, मतलब यूट्यूब में आके, जो कि अभी क्या ना, अभी जो बच्चे आ रहे हैं सब ऑनलाइन, मतलब अब थोड़ा सा हैबिट पड़ गई है बच्चों को ऑनलाइन देखने की, पढ़ने की, और नेट इतना ज़्यादा सस्ता भी हो गया अभी जियो के आने के बाद, तो और ज़्यादा मतलब चीज़ें बढ़ी हैं। तो क्या होता है कि लोग मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे बिताते हैं, पेरेंट भी आजकल यूट्यूब पे पेरेंट भी बिताते हैं, ठीक है, बच्चे खासकर बिताते हैं। तो आजकल जो बच्चे लोग उन टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो ज़्यादा हंसी मजाक करता है, जो ज़्यादा वो करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि इस टीचर के पास जाऊँ या इस टीचर के पास जाऊँ, उस टीचर के पास, मैं किसको ज्वाइन करूँ। वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं या ऐसी जगह पे चले जाते हैं, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है, और फिर बाद में जाने के बाद अंदर लगता है तो पूरा डब्बा है, अंदर से कुछ है ही नहीं, मतलब कंफ्यूजिंग है पूरा।
मतलब कोई सिस्टमेटिक से पढ़ा रहे, एक ही सब्जेक्ट को 10 लोग पढ़ा रहे हैं, तो कुछ टाइम इनका देखा, कुछ टाइम मतलब उसने सब्जेक्ट खत्म ही नहीं कर पाया बेचारा, 1 साल निकल गया, 2-3 सब्जेक्ट ही खत्म कर पाया, जो कन्फ्यूजन में ही रहा साल भर। ठीक है, सिस्टमेटिक जो चीज़ें फॉलो करना था वो कर ही नहीं पाया वो। ठीक है, तो कैसे करे बच्चा। फिर जो कोचिंग बोलता है यार मुझे कोई खरीद नहीं सकता, फिर उसका अचानक से बिक जाता है वो। मतलब जिस टीचर को देख के आप एडमिशन्स लेते हैं, कि इन टीचर से आपका एक होता है, ड्रीम होता है यार, सबका एक ड्रीम होता है क्या मुझे इस टीचर से पढ़ना है। जैसे मैं देखता हूँ यार बहुत से बच्चों का ड्रीम रहता है सर IIT बॉम्बे नहीं जा पाया था मैं, अब IIT बॉम्बे ही जाना है, और वो पूरा भी करता है। IIT बॉम्बे जाने नहीं मिलता किसी कारण से, चलो ठीक है अदर IITs भी अच्छे हैं, ऐसा बुरा नहीं है, तो वहाँ भी जाते हैं। लेकिन हर आदमी का एक ड्रीम होता है। आप कहीं पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जाते हैं तो एक टीचर्स को लेके भी ड्रीम। हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट आते हैं तो हमको तो बोलते हैं सर हमको सारे सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ने हैं, आप ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो। जो कि स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन में रहते हैं वो लोग जब हमारे पास आते हैं कि सर कैसे इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जैसे वो 1 by 1 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, C कवर होता है, DS कवर होता है, TOC कवर होता है, तो धीरे धीरे उनको लगता है यार सर जितने सब्जेक्ट पढ़ाते जा रहे हैं सारे क्वेश्चन तो बनते जा रहे हैं हमसे, या कुछ नहीं तो सारे सब्जेक्ट सर में तो आ रहे हैं, दिमाग में घुस तो रहे हैं सारे कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि सर ने फाइनाइट ऑटोमेटा अच्छा पढ़ाया तो PD अच्छा नहीं पढ़ाया, मतलब स्टार्ट जो था वही एंड था। तो बच्चा इतना हाईली मोटिवेट हो जाता है, लास्ट में बोलता है सर आप ही ना सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहता है लेकिन बाद में वो कन्फ्यूजन हट जाता है बच्चे के ऊपर। यही रीज़न है कि iGate के अंदर में मतलब हर स्टेट से बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट हुए। जबकि हमने यूट्यूब पे भी जो ज़्यादा खास फ्री कंटेंट नहीं दिया, उसके बावजूद भी बच्चे अब उनके दोस्त लोग किसी ना किसी को बता रहे हैं और उसके थ्रू लोग आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारा भी पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाने में रहता है। तो क्वेश्चन अपना यहाँ पर है कि ये कैसे डिसीजन लें, कैसे मतलब इस कन्फ्यूजन को हटा पाए। और टॉपर्स भी बहुत दिक्कत हो रहा है कि टॉपर्स, एक ही टॉपर अलग अलग कोचिंग में इंटरव्यू दे रहा है, वो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब कैसे जस्टिफाई कर पाए ये टॉपर्स। हमारे टॉपर्स जैसे हमारे पास अभी मैंने दिखाया सुमिल जैन 25 रैंक 2022, अनन्या मेहता 90 रैंक। बेटा आप इनका इंटरव्यू खोज डालो, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आपको बताओ इस साल हमारे जो टॉपर्स है 25 रैंक आपका सुमिल का है, 90 रैंक आपका क्या है यहाँ पर अनन्या मेहता का है। और ये क्लासरूम कोचिंग की बात है। हमारे पास जो टेस्ट सीरीज भी लिखते हैं ना उनका भी हम लोग रिजल्ट शो नहीं करते हैं। इवन ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हमारे पास में हैं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ 100+ स्टूडेंट जो यहाँ पे एडमिशन गाइडेंस हमसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमने किसी की फ़ोटो नहीं लगाई है। बाकी कोचिंग में क्या हो रहा है, जो टेस्ट दे रहा है उसको भी नहीं बता रहे कि ऑनलाइन में क्लासरूम लिया है या टेस्ट सीरीज लिया है, उसको भी वो छाप दे रहा है। ठीक है, अच्छा जो नया बच्चा आएगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना यार, वो तो उन बच्चों का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, सिर्फ उसने उनके यहाँ पढ़ा भी नहीं है, उनके यहाँ कंटेंट भी नहीं देखा है, उसके बावजूद तो उसकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है। क्योंकि वो आगे का सोच के उस कोचिंग वाले चलते हैं। यार नया बच्चे को तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा स्टूडेंट था या नहीं था, वो तो देखेगा अच्छा मेरे यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, अच्छे अच्छे थंबनेल पड़े हुए हैं, बच्चा तो आ जाएगा, एडमिशन दे के पैसा दे देगा, दुकान खोली है, माल खरीद लेगा, है बाद में भाड़ में जाए, क्या करना है, अकाउंट में पैसे तो आ गए। और उसको भी लोग अप्रिसिएट करते हैं। मैंने कोचिंग वालों को देखा यार, मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, कभी कभी बहुत दुख होता है जब मैं रियलिटी देखता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपने जो उनके जो मार्केटर रहते हैं मतलब उनका हौसला बढ़ाते हैं, यार तुमने कितना सारा एडमिशन करा दिया है, उनको भी पैसे देते हैं। ठीक, इवन आप लोग यूट्यूब में जो देखते हो ना सब लब 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 भेजते रहते हैं, यू आर गॉड सर, भगवान आप मेरे भगवान हैं। बेटा ये सब पूरा फर्जी होता है। ऑलरेडी उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं सबके पास 5-5, 6-6, 10-10 मोबाइल होता है। बताऊँ आपको, मैं यहाँ भिलाई में सुना हूँ यार कि एक कोचिंग है, मतलब लोग नाम नहीं लूँगा किसी का मैं, कि लोग स्टूडेंट लोग बताते हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन लोगों को पता चल जाएगा लेकिन लोग मतलब बताते हैं आके, एम्प्लॉई वहाँ पे जो एम्प्लॉई छोड़ता है यहाँ पे आता है वो बताता है, ठीक है, वो कमेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला है। जिस हिसाब से अभी कोचिंग इंडस्ट्रीज में जो डाइसी सिचुएशन है ना, इसको मैं ऐसा स्टॉप तो नहीं कर सकता, बट हाँ ये रियलिटी सबके सामने है कि अभी हो क्या रहा है। गेट का मार्केट हो, चाहे IIT JEE का मार्केट हो अब, या मेडिकल का मार्केट हो, क्या हो रहा है, कुछ बिग इंस्टीट्यूट्स अच्छे खासे पैसे देकर किसी भी टीचर को हायर कर ले रहे हैं। ये उनका एथिक्स है, ये उनका मॉरल वैल्यूज है, ये नैतिकता बोलिए अगर आप हिंदी में तो भी सही, वो बिक जा रहे हैं। उनके बिकने की वजह से ना कई बार हम भी सोचते हैं यार कि जो बच्चा जिन उनका नाम लेके उन टीचर से पढ़ने के लिए आया होगा वो तो चला गया। तो ऐसे करके ना एक बार नहीं हुआ, चलो एक बार होता तो स्टूडेंट कह सकता था कि सर ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक बार हुआ, उनके पेरेंट्स भी समझ जाएंगे इस बात को, चलो ठीक है बेटा कभी कभार गलतियां हो जाती है, कोई टीचर्स हो सकता है छोड़ दे। बट यहाँ पे ना अब मास रिक्रूटमेंट चल रहा है,
पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट कैप्चर कर ले रहे हैं, मतलब खरीद ले रहे हैं, मतलब पेमेंट करके। पेमेंट तो मुंह मांगा ही होगा, बहुत अच्छा खासा पैसा है। और ना ऐसे कहा जाता था ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो एक्चुअली वो स्टेटमेंट बड़ा चरितार्थ हो जा रहा है, मतलब वो फैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इस केस में ना किसी स्टूडेंट को कन्विंस करना आज की तारीख में, अगर मैं कितना भी कन्विंस करूं ना, आप नहीं कन्विंस हो पाओगे, बहुत टफ है। क्योंकि आप पूरे मार्केट में एक ही बंदा अगर सच है, एक या दो लोग सच है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं ना, तो आपको भी झूठ लगेगा। एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है और मैं यूज भी करता हूं एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप अंधों के देश में जाओगे ना, और अगर आप आंख वाले हो ना, तो लोग आपको भी अंधा बनाने की कोशिश करेंगे। वो जो उस अंधों के देश में ना, हम ही दोनों आंख वाले हैं। मतलब लाइक जो आई गेट में जितने टीचर्स हैं ना, उनकी आंखें खुली हुई है। इसीलिए अब तक हमें कितना भी ऑफर आया हो, हमने हमेशा मना किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। हम जिस जगह पे भी खड़े हो जाएंगे, हम वहां पे एटलीस्ट हम अपनी लाइवलीहुड को रन कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा वाला पार्ट। स्टूडेंट को फेथ ना होने का एक बड़ा ऑब्वियस रीजन ये है कि जिस जिस पे वो फेथ करता है, तब तब फेथ टूटा हुआ है। और हाल ही में आप जानते हो कि बिग एक्वायर वाला पार्ट चला हुआ है। जैसे बायजूस ने आकाश को एक्वायर किया होगा, तो जो भी स्टूडेंट आकाश में एडमिशन लिया होगा, क्योंकि मैं 12th क्लास का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो एग्जांपल हमारे फील्ड में दिया जा सकता है। अब डायरेक्ट 1-to-1 एग्जांपल दूंगा तो हो सकता है किसी को ऑफेंडेड फील हो, और वो ऐसा लगेगा यार कैसे करना। बट एक टीचर अच्छा वही जो कम बात करके उन्हीं को पॉइंट आउट कर दे जिनको पॉइंट आउट करना चाहिए था। तो इससे स्टूडेंट का फेट टूटता है। अब पॉइंट ये है कि सर स्टूडेंट का फेट टूटेगा तो हम करेंगे क्या। इस केस में ना कुछ जगह पे ऐसा आप कह सकते हो कि पास्ट रिकॉर्ड देख लो। फिर आप बोलोगे सर पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद भी तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, होगा क्या पता है। आप ये तो डेमो क्लास अटेंड कीजिए, या तो उनसे टीचर से अगर आप एक्सेसिबल है, आप बात कर सकते हैं तो बात कर लीजिए। फिर रेफरेंसेस लीजिए कि सर आपके स्टूडेंट्स अभी कहाँ हैं। जैसे सर का बिग नेटवर्क है लिंक्डइन पे, और सारे स्टूडेंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आप जितनी बिग कंपनी का नाम लोगे ना, हर जगह पे सिद्धार्थ सर के स्टूडेंट है, मतलब आई गेट के स्टूडेंट्स है। मेरा भाई भी स्टूडेंट है सिद्धार्थ सर का, जो अमेजन में जॉब कर रहा है। आप जब चाहो सिद्धार्थ सर से उसका नंबर लेके बात कर सकते हो। सिद्धार्थ सर का नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है, और आई थिंक यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो दैट्स गुड। तो आप आराम से ले सकते हो। फिर आप उन स्टूडेंट्स का रेफरेंसेस ले सकते हो कि सिद्धार्थ सर का अप्रोच कितना है, सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है, कितने एथिकल है, कितने मॉरल है। तो मुझे लगता है ये फेथ बन जाएगा। और हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग सर और मेरा ऐसा मानना है कि हम जितने मॉरल वैल्यूज को कैरी करेंगे ना, हम लॉन्ग लास्टिंग तक जा सकते हैं। सर और मेरा पर्सनल, जैसे अभी मैं बैठकर बात कर रहा था, सर हम कब तक टीचिंग करेंगे, तो हम बोले सर हम जब तक टीचिंग करेंगे, सर भी यही बात को कह रहे थे और मैं भी यही बात को कह रहा था, हम तब तक टीचिंग करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट में टीचिंग करेंगे, मतलब अपनी फैमिली समझ कर बच्चों को टीचिंग करेंगे, तब तक जब तक हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जब तक हमारा हेल्थ हमें सूट करता है, और जब तक हम नॉलेज गेन कर रहे हैं तब तक। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप हम पे ब्लाइंडली फेथ करो, क्योंकि मार्केट ऐसा बन चुका है कि हर फेथ बार बार टूट रहा है। तो इन दैट केस आप सर से 1-to-1 बात कर लो। आप जितने सारे इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करना चाहते हो ना, बिग इंस्टीट्यूट्स में, आप चेक करके देखो, आप फैकल्टी को एक्सेस नहीं कर पाओगे, पर्सनल फोन नंबर नहीं ले पाओगे। आप यहाँ पे तो सर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। सर से आपके एल्यूमिनी, मतलब आई गेट के जितने एल्यूमिनी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हो। लिंक्डइन में सर का नेटवर्क देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और आप मतलब ऐसे कर सकते हो, आपको वैलिड प्रूफ मिल जाएगा कि क्यों फेथ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता एक ही दिन में फेथ करो, आप 1 महीने की जब क्लासेस आओगे ऑटोमेटिकली फेथ में कन्वर्ट होगा। और इसकी गारंटी है कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो बच्चों ये मतलब आपको यहाँ पे देखो, आई गेट में सबसे अच्छा ये है कि हम लोग सिर्फ CS और IT ब्रांच चलाते हैं। दूसरी ब्रांच क्यों नहीं ओपन किए? हमको पैसे नहीं चाहिए कि दूसरी ब्रांच, पैसे की खातिर हम दूसरी ब्रांच खोलते जाए और टीचर्स बुलाते जाए। क्या हम वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते? चूँकि जो टीचर्स आते भी है ना, जो लोग कोचिंग, जो बहुत सारी कोचिंग क्या करती है, सारी ब्रांच चलाती है, ठीक है। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग सारी ब्रांच चलाते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। वो अपने आप को शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, बोले हम ब्रांड हैं, हम ये है, वो सब बिक गए, अभी सब बिक चुके हैं ना। ये इतने बड़े ब्रांड थे, इतना पैसा था, अरबपति थे, तो क्यों बिक गए वो? ठीक है। और उन्हीं को जिनको गाली देते तो उन्हीं ने खरीद लिया उनको। हाँ, ठीक, ऐसा क्यों हुआ? रीज़न क्या है इसके पीछे? अब फाइंड आउट करिए, आपको रीज़न पता चल जाएंगे। तो एक्चुअल क्या हो रहा है, ये जो है, जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, और ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को, मैं जो मतलब मुझे जो खराब लगता है ना, ये हर एक बात में क्या घुसा देते हैं कि स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी, एक्चुअली स्टूडेंट के लिए, बेटा आपके लिए कोई नहीं कर रहा है, ये सब अपने लिए लोग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। जब उनको डर लगने लगा कि यार अभी तक मैंने तो करोड़ों रुपए कमाया, अब शायद मैं आगे नहीं कमा पाऊंगा, तो फट से अपने आप को कई करोड़ में बेच लिया। वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, अपने आगे फ्यूचर को कर रहे हैं। आपके लिए क्या कर रहे हैं? आपको तो सिर्फ जाल बिछाएंगे। जाल बिछाना मतलब क्या हुआ? जंगल में आता ना शिकारी, जाल बिछाता है, डेली आएंगे यूट्यूब पे, जाल बिछाएंगे, और जो कैच हुआ उसको खींच के अंदर ले जाएंगे, और फिर 1 साल के बाद आपको छोड़ देंगे।
जो कि कंटेंट तो वैसे भी उनका, भाई देखो यार मैं आपको बताऊं, बच्चे लोग हमें बताते हैं यार, सीओ जैसे सब्जेक्ट को लोग 30 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, बहुत कम। डेटा स्ट्रक्चर 20 आवर्स में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप समझ सकते हो, आप यार मैं 4 प्रोग्रामिंग लिखूँ ना तो भी 20 आवर्स लग जाएंगे यहाँ पर, तो 5 प्रोग्राम लिखो यार तो 20 आवर्स तो ऐसे लग जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे बड़े प्रोग्राम हो तो ऐसे ही लग जाएगा, कैसे पॉसिबल है। और बच्चा हैप्पी भी बहुत होता है, 20 घंटे पढ़े सर मेरा कोर्स खत्म हो गया। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ऐसे बच्चे जो दूसरी कोचिंग में ज्वाइन किए थे यहाँ पर रायपुर के अंदर में, ठीक, और हमारे पास नहीं आया था, आज वो बच्चे या तो गेट छोड़ चुके हैं, नफरत हो गई उनको गेट से उस कोचिंग में जाने के बाद, या तो दोबारा मुझे पैसे दे के अभी आई गेट के अंदर में ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बच्चों। आप सोचो कितना, मतलब अब उन बच्चों को कितना बुरा लगता है, जब उससे मेरी बातचीत होती है बोलते सर गलती हो गई क्या करें, हमको लगा कि आपका जो कोर्स है वो 90 घंटे का और यहाँ 10 घंटे में ख़त्म हो रहा है, तो इसको पढ़ के मैं फट से क्वेश्चन बनाने लगूंगा, और 10 घंटे पढ़ने के बाद पता चला कि क्वेश्चन बनते ही नहीं, एक क्वेश्चन नहीं हिलता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम बाउंडेड नहीं करते हैं कि नहीं हमको इतने आवर में, वो टाइम बाउंड क्यों करते हैं, जिनको डेली नया बैच लॉन्च करना है, ठीक है, और उनको टीचर्स को लिमिटेड पैसे देना है, या 20,000 25,000 में पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म करा रहे हैं, वो पहले से बोल देते हैं टीचर भाई 25,000 में ख़त्म करना है तुमको, तुम देख ले कैसे करेगा। तो टीचर बेचारा क्या करेगा, टीचर की गलती इसमें नहीं है, इंस्टीट्यूट का जो मालिक होता है वो दबाव डाल देता है, लोगों को पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, अभी लॉकडाउन में चूँकि लोगों की, बहुत से लोगों की हालत ख़राब थी, तो कहीं काम नहीं मिल रहा है, चल यार जहाँ मिल रहा है वहीं कर लेते हैं, जो भी मिलेगा ठीक है, 30,000 मिलेगा तो भी ठीक है। लोगों ने यूज़ किया लोगों को, तो वो भी कितने मन से पढ़ा पाएगा। इसलिए लोग क्या होता है, सही कंटेंट बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है एक्चुअल में, जो कंटेंट उनको चाहिए सब्जेक्ट में फीलिंग आने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाते 90 जितना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, थ्योरी पढ़ाएंगे 40 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हर टॉपिक पे 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं पर डे, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन डेली पोस्ट होता है, उसके सोल्यूशन पोस्ट होते हैं, उसका डिस्कशन भी होता है, बच्चे खुद भी आपस में डिस्कस करते हैं, अनलिमिटेड ऐप यूज़ करते हैं, फिर भी कुछ इशू आता है तो डायरेक्टली बातचीत करते हैं। वहाँ पे आप जाओगे, ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे सारी ब्रांच चल रही है, मालिक से मिल नहीं सकते, टीचर से बात कर नहीं सकते क्योंकि टीचर अपना पैसा लेके निकल चुका है, डाउट पूछ नहीं सकते हो आप। ठीक है, बात करोगे किससे, मैनेजर से, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर भी हाथ फेर देगा, भाई मेरे बस में नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैनेजर से थोड़ी डाउट तुम पूछोगे, मैथ्स वाले से डाउट पूछोगे, सीखा, हाँ मैथ्स जो पढ़ा रहा है वो तो आके बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे करता है। अच्छा, आजकल के बच्चों को इंटरटेनमेंट करना अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई करना अलग चीज़ है। ठीक है, सब्जेक्ट का फुल नॉलेज लगना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो अलग की बात हो, आते हैं 5 क्वेश्चन रट्टा मार के आते हैं यूट्यूब में, आधे घंटे नौटंकी करते हैं, ठीक है, फिर वो अपने लोगों से लव यू लिखवाते हैं, वो अलग चीज़ है यार, और बच्चा उसमें ट्रैप हो जाता है। तो लोग बेसिकली आपको ट्रैप कर रहे हैं और आप उस ट्रैप में फंसे, ख़त्म कहानी आपकी, समय बर्बाद हो जाता है। समय बर्बाद हो गया तो बहुत मुश्किल है, या सही गाइडेंस नहीं मिला, मार्क्स कम हो गए, रैंक कम आ गई तो भी इशू है। इसलिए सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर अब तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, आपका भी ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, कहीं आप अपना ऑनलाइन क्लासेस बंद तो नहीं कर देंगे। तो बच्चों अभी हम लोग ने एक प्लान यहाँ पे बनाया अपने आई गेट में कि ऑनलाइन क्लासेस तो हम लोग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे अभी जो खूबी है, जो यहाँ पे हमारे आसपास बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करो और ऑनलाइन भी सारी चीज़ें आप एक्सेस करो, कोई भी चीज़ आपको हिडन नहीं रहेगा। ठीक है, नॉमिनल फीस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फीस नहीं। इवन जो आउटसाइड के बच्चे जो अदर स्टेट में, वो कैसे करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये डाउटफुल रहता है कि हम लोग कैसे करेंगे सर, जो आसपास है चलो ऑफलाइन भी आ जाएगा। अभी आज ही मैं बताऊँ, एक बच्चा इलाहाबाद से आया है, ठीक है, उसने ऑनलाइन क्लासेस लिया था मेरा, और कन्फ्यूजन में था बहुत ज़्यादा कि सर ऑनलाइन अलग होता है, ऑफलाइन अलग होता है, मुझे ऑफलाइन ही आके पढ़ना है। अभी 10 डेज़ पहले वो ऑफलाइन में आया, हम कहे आ जाओ, मैं 1 रुपया तुमसे नहीं लूँगा, तो 1 महीने अच्छे से पढ़ के देख ले, तेरे को ऑनलाइन ऑफलाइन में कंटेंट में डिफरेंस लगता है तो तू ऑफलाइन में पढ़ना, और नहीं लगता चुपचाप बैठ के ऑनलाइन पढ़ो, फालतू पैसे बर्बाद मत करो। बाहर रहोगे, रहने का लगेगा, खाने का लगेगा, तबीयत ख़राब होगा, ठीक है, कुछ इशूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा कॉलेज का झंझट अलग से रहेगा, कॉलेज के अंदर में हो तो बच्चा फिर आया यहाँ पे, अभी जस्ट पहुँचा है और अभी वो 10 दिन से क्लासेस अटेंड कर रहा है ऑफलाइन। अब आके क्या बोलता है सर, एक लाइन भी सर डिफरेंस नहीं है, जो ऑफलाइन में जैसा आप पढ़ाते हैं सेम का सेम कंटेंट आप ऑनलाइन में देते हैं, मैंने देख लिया। अब मुझे विश्वास होगा, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ सर कि हमारे साथ चीट नहीं हुआ है सर। अब मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है और कॉलेज का अटेंडेंस का बहुत बड़ा इशू है,
अब मैं कॉलेज, अब मतलब जो दिमाग में एक खुजली हो रही थी, अब वो खुजली मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैं जाके ना चुपचाप पढ़ाई करूँगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है ये। जी सर। इससे आपका क्या हो रहा है, आप घर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत रहिए। आप आइए, डेमो अटेंड करिए, फिर आपको जैसा आपको लगता है वैसा आप डिसीजन लीजिए। कहीं भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं कि आई गेट में आपने डेमो ले लिया तो यहाँ पर ही पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आपकी। तो गुलशन, एट द एंड हम लोग इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि फाइनली बहुत ही मोटिवेटेड रहें और ये प्रिपरेशन ढंग से करें और मन लगा के करें, जिससे इनका नॉलेज बढ़े, प्लेसमेंट भी अच्छा हो। और गेट के थ्रू यदि एमटेक में आप सीएस में जाते हैं, बेटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ना एक चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि बहुत से बच्चे आके बोलते हैं सर, कोई टीचर हैं जो कि बोलते हैं गेट करना ही नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं है। बच्चों बस पर एक ही वर्ड बोलूँगा, मैं ज़्यादा तो किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, चूँकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, वो मैं अपने एनालिसिस से एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूँगा, इसको भी लेकर मैं अभी तक मैंने नहीं बोला था, लेकिन अब बोलना चाहूँगा मैं कि पता नहीं क्यों लोगों को चीज़ें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक लोगों को उससे फ़ायदा होता है। जब आप करोड़ों रुपए कमा रहे थे अपने वीडियोस बेचकर, जब आपने अपने आप को एक बिग इंस्टीट्यूट में अपने आप को बेचा, तो वहाँ से आपको करोड़ रुपए मिले, तब तक वो चीज़ बहुत अच्छी थी, स्टूडेंट की लाइफ बदल रही थी। लेकिन जैसे आपको अपने आप को फ्लॉप होते हुए समय के साथ दिखा, देखो यार, ये ज़िंदगी में है, मैं नहीं बोलता हूँ मैं हमेशा सक्सेस होते रहूँगा या हमेशा मैं स्टार ही रहूँगा। हर कोई ऊपर उठता है, हर कोई नीचे आता है। वो ज़िंदगी का दो फेस होता ही है, अप होना फिर डाउन होना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता चाहिए कि आप डाउन हो रहे हैं तो जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, पहले जो आप कर चुके हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हों, लेकिन उसको एकदम इग्नोर नहीं कर सकते ना, उसको ना नहीं बोल सकते हैं। कितने बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है यार। हर बच्चा एमएस करने नहीं जा सकता ना, उसके घर में इतने पैसे ही नहीं है यार। या इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के इंस्टीट्यूट जो फालतू इंस्टीट्यूट हैं, वैसे फॉरेन में तो होंगे ना जो फालतू इंस्टीट्यूट होंगे। सही इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो पैसे भी गए, सही जॉब नहीं मिली तो सभी को स्कॉलरशिप मिल जाए भी जरूरी नहीं है। लेकिन बस मुझे ये बुरा लगता है यार कि जब तक आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे तब तक वो चीज़ आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। आज हो सकता है थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है तो आप अब बच्चों को बोलते हो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ बोलना मतलब मुझे लगता है यार कि एज ए टीचर मतलब ख़राब है, ठीक है। तो गुलशन, आप फाइनली क्या बोलना चाहेंगे? सर मैंने सीएस बैकग्राउंड पे एक तो अपने ब्रदर को देखा है, नीरज को, और एक चाचा जी के छोटे बेटे को देखा है। तो मतलब हम लोग टोटल 4 भाई हैं, मतलब दो रियल ब्रदर और 2 कजिन ब्रदर। उसमें से दोनों जो छोटे भाई हैं, मतलब मेरा छोटा भाई और मेरे कजिन ब्रदर में भी से छोटा भाई, दोनों ने कंप्यूटर साइंस लिया था। मतलब मैं उनका ग्रोथ रेट देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम सेकंड नंबर पर रख सकते हैं। मैकेनिकल सिविल, मैं किसी से बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कैपिटलिज्म की बात करोगे, पैसे की बात करोगे, तो जितना पैसा कंप्यूटर साइंस की मार्केट में है उतना पैसा किसी और के मार्केट में नहीं है। मतलब इन द सेंस लाइक कि सर अगर हम एमटेक कर लेंगे कंप्यूटर साइंस में या गेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो फ्यूचर क्या होगा। जो आप अभी छोटे मोटे पैकेजेस देख रहे हो, ये याद रख लेना, मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ। जब तक तुलना नहीं होगी या कंपैरिजन नहीं होगा, आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? कंपटीशन चाहिए ना। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो 4 to 5 लाख की जॉब कर रहा है, याद रख लेना, मैं पॉइंट फिगर्स में फोकस मत कर लेना। अगर आपको एमटेक 2 साल करने के बाद गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, थोड़े हद तक आपका हेल्प हो जाता है फाइनेंशियली, और एमटेक करने के बाद अगर वो 5 लाख 4 गुना या 5 गुना हो जाता है, बुरा क्या है? इससे बिग मोटिवेशंस मुझे नहीं लगता और कुछ चाहिए होगा आपको। जिस हिसाब से हम अपनी लाइफ को जितना कंफर्टेबल डोमेन, हर एक इंसान की एक ड्रीम होता है कि मैं अपने लाइफ में कंफर्ट जोन पे जितना ज्यादा जाऊं उतना अच्छा। लेकिन हाँ, कंफर्ट डोमेन में जाने से पहले वो जो स्ट्रगलिंग वाला फेज है वो हम करना नहीं चाहेंगे। तो बेटर ये है कि आप ना गेट एग्जाम दो, एमटेक करो और गेट अ जॉब, जो कि अभी जो प्रेजेंटली हाल ही में जो जॉब लोगे उसका 4 times 5 टाइम एटलीस्ट होगा। कभी भी जैसे हम पैकेजेस को देखते हैं ना, वही एक बिग मोटिवेशन है। क्योंकि आप जानते हो आज के टाइम पे, मतलब जैसे कोविड आया था तो मैंने लोगों को देखा था कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। हेल्थ वाइज देखो, हेल्थ उन्होंने ही बचा पाए जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट में पैसे थे। पैसे नहीं है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे थे, हैवी अमाउंट ऑफ फंडिंग करना पड़ रहा था, आपको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ रहा था। तो मैंने ये पाया। और हाँ, सेविंग भी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। जिन्होंने सेव नहीं किया वो या तो अपनी सेल्फ इम्यूनिटी की वजह से बच गए होंगे या तो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड की वजह से बच गए होंगे, अदरवाइज जान गंवानी पड़ गई थी उनको।
सो पॉइंट ये है कि पैसा ऐसे कोई ये नहीं स्टूडेंट कह सकता कि, या कोई जॉब करने वाला बंदा ये नहीं बोल सकता कि पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बार बार पैसे को इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही एक मोटिवेशन का जरिया है जो आपको लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड रख सकता है। सो अगर आपका ब्रांच कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सिविल हो या मैकेनिकल हो। जैसे मैं अभी आया था क्लास देने के लिए, ऑफलाइन मेरी क्लासेस चल रही है मॉर्निंग 7 to 9:30। तो एक स्टूडेंट ना थोड़ा ऑब्वियस सा डाउट पूछा, तो मैंने उसको बोला यार ये पढ़ा नहीं क्या डिस्किल का करके। तो बोलता है सर मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। मैकेनिकल या सिविल उसने बोला। तो फिर मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। फिर मैंने उसके जाने के बाद मैंने सिद्धार्थ से पूछा सर ये कैसा बंदा है, मतलब मैंने, क्योंकि एक बार हर्ष करके जो बंदा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था और वो मेरे से गाइडलाइंस लिया था कि सर मैं सीएस में गेट एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ और मेरी ही आईटी से है, सेम आईटी कानपुर से है, और अभी वो जॉब कर रहा है हैंडसम पैकेज में। तो वो पहला सिनेरियो था। वो सिनेरियो है आई थिंक 3 या 4 साल पुरानी बात है, 3 साल, मतलब कोविड के पहले। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया यार, लोग मतलब भिलाई के बच्चे इंडिया में तो करते ही होंगे, बट भिलाई में पहला एक्सपोजर मिला था कि कोई बच्चा अपना डिसिप्लिन चेंज कर रहा है। तो वेरी गुड। वैसे भी आपको इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर आप चाहते हो कि हम एसी कमरे में बैठकर जॉब करें, ठीक है, और हमारा ब्रांच कुछ भी हो, तो बेसिकली सीएस में आके आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। आप देर सवेर कुछ भी करो, किसी भी कंपनी में जॉब करो, कोडिंग सीखना मैंडेटरी है। चाहे माथा पकड़ो या कुछ हेडेक वो फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब कितना भी आप एक्सक्यूज दो। सो ब्रांच आपकी कुछ भी हो, इवेंचुअली जब आपको जाना ही आईटी कंपनी में है, सॉफ्टवेयर में कोडिंग करना ही है, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना ही है, तो अभी से चेंज कर लो आप। और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सर आपको बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाएंगे, तो उसमें पॉइंट आउट कीजिए। वॉट एवर द डिसिप्लिन ऑफ योर बीटेक में बी, बट फर्क नहीं पड़ता, आप कंप्यूटर साइंस में गेट दे सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि हाँ, रिलेटिव कंपैरिजन में फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, उसको प्लीज ऑफेंडेड मत फील करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आज का जमाना ऐसा है कि हर बात की नेगेटिविटी निकाली जाती है। आपका जो अभी जो पैकेज मिलने वाला है बीटेक के बाद और एमटेक के बाद, उसमें जमीन आसमान का फासला होगा। पैसा ही एक मेन मोटिवेशन बनेगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ भी कंफर्ट जोन चाहिए, या आप अपनी फैमिली को कंफर्ट जोन देना चाहते होगे, तो एक डिसेंट अमाउंट हर महीने आपको लगेगा ही, जरूरत पड़ेगा। हेल्थ वाइज बोलो, कुछ भी बोलो, आप आज जो उसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि आज जो अगर आप वीडियो हमारा वॉच कर रहे होगे, उसके लिए बेसिकली इंटरनेट का पे भी कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपके पास फोन होगा, हैंडसम फोन होगा। वो सारे फोन इसलिए एक्सेसिबल है आपके पास या इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपके पापा उस वे में आपकी परवरिश कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने देखा बहुत लोग को पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे कहते हैं। पैसे है इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट है जितना आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल डोमेन में जी पाओ। सो कुछ हद तक आप कैपिटलिज्म को या हायर एजुकेशन को अपना मोटिवेशन बनाइए, और डिसिप्लिन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं इवेंचुअली सबसे ज्यादा जॉब के ऑफर आएंगे वो सीएस ब्रांच में ही आएंगे। क्योंकि मैं आईटी में था, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि जॉब रेशियो कितना है सीएस में और बाकी सारे ब्रांचेस में। तो विद दैट इट्स गुड। तो मैंने अभी देखा, मैंने कुछ बच्चे आए थे मेरे पास जो ऐसे में आईटी अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 1+ में आ रही, 1 लाख प्लस में आ रही पर मंथ। तो उसे भी पूछता यार तुम्हारा रूम रेंट कितना लगता है बंगलौर में, तो बोलते हैं सर 17,000, 18,000, 20,000 के आसपास। हम कितना लगता है तुम्हारा रूम रेंट? बोले हाँ सर इतना लगता है, हम जिस रूम में रहते हैं तो हमको देना पड़ता है। वो भी रूम रेंट है सर, रूम रेंट, फ्लैट रेंट नहीं है। हाँ। तो हम कहे यार फिर वो टीसीएस वाले कैसे रहते हो? बोले दूसरी कंपनी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, जिनका पैकेज 22,000 पर मंथ उनको मिलता होगा कट पिट के, या 25,000 मान लो, ये 25,000 यार 20,000 रेंट देना पड़ेगा, फिर कैसे लाइफ को जियोगे आप? तो अच्छा अभी नहीं ना कि आप कॉलेज में रह के बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ सीख रहे हो, कर रहे हो, तो भी अच्छी बात है कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन बच्चा क्या हो रहा है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में आता है तो उसको लगता है यार कि मैं 12th तक बहुत मेहनत कर चुका हूँ, अब मुझे मेहनत नहीं करना, कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करना है। तो फाइनली वो क्या करता है, यहाँ पे उन सब कामों में बिजी हो जाता है जो लाइफ के लिए आगे इंपॉर्टेंट, जो कि ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा आप नहीं बोल सकते इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा आपने 12th तक अच्छा नहीं किया तो कोई सुनिए, 4 साल में अपना आपको लाइफ डिसाइड होने वाली है किस बात पे और कितना आप कमाने वाले हो। जहाँ तक कमाने की बात है यार, जैसा ने बार बार मतलब बोला कि पैसा तो है ही इंपॉर्टेंट, वाकई यार बाबा रामदेव को पैसे चाहिए, इतने हजार कंपनी 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ की, तो भाई है ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी बहुत सारे बाबा लोग देखो, लोगों का फ्यूचर देख लेते हैं, उससे कितना कमा रहे हैं। और इंडिया में क्या होता है जानते हो लोग, बट किस वे में अर्न कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी वाला पार्ट, किस वे में अर्निंग है आपकी। तो ठीक है, तो सभी जगह इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं बोल सकते चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप अच्छे से रहोगे, अच्छा कमाओगे, तो आप हो सकता है समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सको। ठीक है, जब आप अच्छी जगह पे होगे तभी आप अपने फैमिलीज मेम्बर्स के लिए भी आपने कुछ अच्छा कर लिया, अपने कज़न के लिए कुछ अच्छा कर लिया, कुछ गरीबों के लिए अच्छा कर लिया, वो भी एक गंगा जी नहाना ही हुआ ना। तो आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपनी लाइफ में, यार वाकई मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करो, जितना भी टाइम उतना यूटिलाइज़ करो और आगे बढ़ो, और मतलब कुछ क्रिएटिव करो।
जरूरी नहीं गेट की तैयारी करो, कुछ क्रिएटिव करो, कॉलेज के टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है। और कॉलेज का टाइम ज़्यादातर लोगों का बर्बाद जो होता है, मैं अभी जो देख रहा हूँ, सारे बच्चे घूमने टहलने मस्ती मारने, दोस्ती यारी फ्रेंड्स से, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अभी बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस के बहुत सारे क्लब बन गए हैं, उस क्लब में जाके टाइम पास करते हैं, ठीक है। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है यार इन सब चीज़ों में जाने से मेरा टाइम किल हो रहा है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ये 4 साल आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा कि कहाँ पे आप जाने सर वाले इसमें हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो आईटी में जाके एंजॉय करो ना यार, मतलब वो फील है ना, आईटी में इतना बड़ा कैंपस है, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको कैजुअल कॉलेज में मिल नहीं सकता, इतना वाइड वैरायटी ऑफ फ्रीडम मिलेगा, प्लस जो स्टाइपेंड मिलता है वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल बढ़ाएगा। ये बात याद रखिए, अगर आप लाइफ एंजॉय करना ही चाहते हो, मेरे को ना मेरी ऐसा कह सकते हो, नेहा नाम है उसका, सीनियर दीदी है, उन्होंने बोला था कि गुलशन अगर लाइफ एंजॉय करने का इतना ही फील आ रहा है ना, तो एमटेक करते वक्त एंजॉय कर लेना ना। और यार वो ऐसा हुआ भी, जिस आईटी में वो थी, नेहा अग्रवाल नाम है उनका, उसी आईटी में मैं भी पहुंचा और उसी आईटी में नीरज भी पहुंचा, क्योंकि किसी इंसान का एक सेंटेंस आपकी लाइफ बदल देता है। अगर हम जो आपको कह रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ एक सेंटेंस आपको बड़ा पसंद आए, हो सकता है वो आपकी लाइफ बदल दे और पॉजिटिवली बदले। तो अगर एंजॉय करने का इतना ही फील है तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके एंजॉय करो ना यार, बेटर रहेगा। अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो, और चलिए लगिए और डिसाइड करिए। कभी भी हमारे साथ कनेक्ट होना है तो नंबर है यहाँ पे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस ले सकते हैं। और मुझे लगता है गाइडेंस लेने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, बातचीत करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, जिससे कि हो सकता है आपको कुछ सही चीज़ें आपको मिल जाएँ और आगे बढ़ने का मौका मिल जाए आपको। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।